के 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत प्यारे थे। उनका नाम टूनी, टुनमुन और टुनटुन था। तीनों पढ़ने में बहुत तेज थे। माँ चिड़िया टुनमुन और टुनटुन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह टूनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि टूनी उसके तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा होशियार थी। वह टुनमुन और टुनटुन के सारे सवालों का जवाब फट से बता देती थी। धीरे धीरे माँ चिड़िया समझने लगी कि टुनमुन और टुनटुन पढ़ने लिखने में टूनी से कमजोर हैं। अतः माँ चिड़िया ने टुनमुन और टुनटुन को पढ़ने के लिए विदेश भेजने का विचार बनाया। माँ चिड़िया ने अपने जीवन में इकट्ठा किए सारे पैसों से टुनमुन और टुनटुन का शहर के बहुत बड़े कॉलेज में नाम लिखवाया और उनका सारा सामान बांध कर उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया, क्योंकि चिड़िया को लगता था कि उसके बच्चे बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे। जब यह बात टूनी को पता चली कि उसकी माँ ने केवल टुनमुन और टुनटुन का ही नाम विदेश में लिखवाया है, तो टूनी को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी, न जाने मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। फिर उसने सोचा, शायद टुनटुन और टुनमुन पढ़ने लिखने में मुझसे कमजोर हैं, इसलिए माँ ने उनका नाम विदेश में लिखवाया होगा। कोई बात नहीं, मैं गांव के ही स्कूल में पढ़ लूंगी। ऐसा सोचकर टूनी स्कूल के लिए निकल गई। उधर टुनमुन और टुनटुन मन लगाकर पढ़ने लिखने लगे और पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हो गए। दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। जब उसकी माँ को यह बात पता चली तो चिड़िया माँ बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि अब तो निश्चित ही मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अब तो चिड़िया पूरा दिन मेहनत करती और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करती, लेकिन अब चिड़िया अकेले दोनों बच्चों टुनमुन और टुनटुन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ चिड़िया द्वारा एकत्रित पैसे कम पड़ जाते थे। अब माँ चिड़िया टुनटुन और टुनमुन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगली सुबह टूनी के स्कूल गई और टूनी का नाम कटवा दिया। जब टूनी स्कूल पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी माँ ने उसका नाम कटवा दिया है। इस पर टूनी रोने लगी और सोचने लगी कि उसकी माँ उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है। रोते रोते टूनी अपनी घर की तरफ लौट ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी माँ आई और टूनी से बोली, अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? अब तुम्हें मेरे घर रहने की आवश्यकता नहीं है। बैठे बैठे फोकट का खाती हो और सारा दिन किताबों में घुसी रहती हो। आज मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। लाओ दो मुझे अपना बस्ता, अब इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब टूनी चिड़िया बोली, नहीं माँ, मैं तुम्हें अपना बस्ता नहीं दूंगी। इस पर माँ चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और उसने टूनी से उसका बस्ता छीनकर वहीं जला दिया और कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें पैसे कमाकर घर लाने पड़ेंगे, तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगी, नहीं तो जाओ, जाकर कहीं मर जाओ। ऐसा कहकर माँ चिड़िया वहाँ से चली गई। टूनी चिड़िया भी रोते रोते वहाँ से चली गई और खुद को बहुत ही अकेला और असहाय पाकर उसने अपने पंख काट लिए और वहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। वहीं पास के पेड़ पर बैठा एक तोता, जिसका नाम तोता राम था, यह सब देख रहा था। शाम को माँ चिड़िया टूनी के घर न लौटने पर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, अच्छा ही हुआ टूनी घर नहीं लौटी। काम धाम तो करती नहीं थी, बस सर दर्द ही थी। उधर टुनमुन और टुनटुन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अतः माँ चिड़िया ने टुनटुन को फोन किया और बोली, बेटा तुम
माँ तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम टुनमुन के पास क्यों नहीं चली जाती? ऐसा कहकर टुनटुन ने फोन काट दिया। इन सारी बातों से माँ चिड़िया को बहुत दुख पहुँचा। अगले दिन माँ चिड़िया ने टुनमुन के पास फोन किया और पूछा, बेटा घर कब आ रहे हो? तो टुनमुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, घर क्या करने आऊंगा? माँ चिड़िया ने कहा, बेटा मुझसे मिलने के लिए। तब टुनमुन ने कहा, माँ तुम्हें पता भी है शहर से घर आने में कितना खर्चा लगता है और मैं इतना बड़ा व्यवसाय छोड़कर घर नहीं आ सकता और मैंने यहाँ अपना घर भी बना लिया है। तो माँ चिड़िया ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, तो मुझे भी ले चलो अपने साथ, मेरा भी यहाँ अकेले दिल नहीं लगता। तब टुनमुन ने कहा, माँ अभी मेरी कंपनी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है, तुम दोबारा फोन मत करना, फिर दूसरे दिन बात करेंगे इस बारे में। जब तुम्हारा कोई काम होगा तो तुम्हें बुला लूंगा। ऐसा कहकर टुनमुन ने फोन रख दिया। टुनमुन और टुनटुन की बात सुनकर माँ चिड़िया को बहुत धक्का लगा। वह सोचने लगी कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। उसने जिनके लिए इतनी मेहनत की उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। अपने आप को अकेला और असहाय पाकर माँ चिड़िया को टूनी के साथ किया बुरा व्यवहार याद आने लगा। अब माँ चिड़िया को एहसास हो गया था कि उसने टूनी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। माँ चिड़िया सोचने लगी, मेरी बच्ची टूनी ना जाने किस हाल में होगी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे और माँ चिड़िया ने जंगल जंगल टूनी की तलाश करना शुरू कर दी। जंगल में जो भी मिलता माँ चिड़िया सबसे टूनी के बारे में पूछती, लेकिन टूनी का कोई पता नहीं चलता। एक दिन माँ चिड़िया टूनी को खोजते खोजते तोताराम के पास पहुँची और माँ चिड़िया ने तोताराम से टूनी के बारे में पूछा। तोता भाई क्या तुमने मेरी बच्ची टूनी को देखा है? तोताराम ने कहा, मैं तुम्हारी बच्ची को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने 4 साल पहले एक सुंदर नीले रंग की चिड़िया देखी थी। माँ चिड़िया ने कहा, हाँ हाँ तोता भाई, वो ही मेरी बच्ची टूनी है, जल्दी बताओ ना वह कहाँ है? तोताराम ने कहा, वह बहुत परेशान थी और बड़ी असहाय थी। उसने अपने पंख काट लिए और उसी दिन तड़प तड़प कर मर गई। अब तो यह सब जानकर माँ चिड़िया के आगे पीछे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। माँ चिड़िया ने तोताराम से कहा, तोता भाई मुझे भी वहाँ ले चलो जहाँ मेरी बच्ची तड़प तड़प कर मर गई। तब तोताराम चिड़िया को उस पेड़ के नीचे ले गया जहाँ टूनी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसी पेड़ के नीचे टूनी के पंख बिखरे हुए पड़े थे। अब तो माँ चिड़िया बहुत दुखी हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने माटी को सोना बनाने में हीरे को खो दिया। यह सब जानकर चिड़िया को बहुत सदमा लगा और उसकी वहीं तोताराम के सामने ही मौत हो गई। सीख, हम जो भी करते हैं उसका परिणाम एक ना एक दिन हमारे जीवन में लौट कर जरूर आता है। इसलिए हमें दूसरों पर उतना ही जुल्म करना चाहिए जितना कि हम सहन कर सकें, क्योंकि विधाता के पास हमारे हर एक कर्म का हिसाब है और वह सबका हिसाब बराबर करता है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भरना पड़ता है। वो कहावत बिल्कुल ठीक ही है, जैसी करनी वैसी भरनी।